Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you all are doing really well. So in today's video, we'll be discussing the novel The Last of the Mohicans written by prolific American novelist James Fenimore Cooper, who was famous for writing adventures and historical stories. So in this video, we'll only discuss the summary of the novel and some main points like how the story begins, how it ends, and some main important tribes that are mentioned in the novel and some forts. So in this video, we'll only discuss the summary, and if you want a full explanation, detailed explanation of the novel, please let me know in the comment box. So let's begin this video without any further delay. So as we all know, the title of the novel is The Last of the Mohicans. तो इस टाइटल के पीछे भी रीज़न है कि इसका यही टाइटल क्यों रखा गया, क्योंकि जब हम इस नॉवल को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे देन वील गेट टू नो दैट देयर आर 3 डिफरेंट ट्राइब्स इन द नॉवल, और इन तीनों ट्राइब्स में से एक ट्राइब है मोहिकन्स। और इसमें हम देखेंगे कि युद्ध के दौरान इस ट्राइब के सारे ही लोग मारे जाते हैं, सिर्फ एक बच जाता है इस नॉवल के एंड में। तो इसीलिए इस ट्राइब का, क्योंकि एक ही इंसान बचता है मोहिकन का, तो इसीलिए इस पूरे नॉवल का टाइटल रखा गया है द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। और मोहिकन कौन है? एक ट्राइब का नाम है। So the title is The Last of the Mohicans and the author is James Fenimore Cooper and it was first published in 1826 and the genre of the novel is historical adventure novel. And if we talk about the historical background of the novel, then it was set during the French and Indian War from 1754 to 1763 between the British and French in North America. तो इस नॉवल की सेटिंग फ्रेंच और इंडियन वॉर के दौरान रखी गई थी और इसमें 2 देशों के बीच में युद्ध होता है, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, यानी ब्रिटिशर्स और जो फ्रेंच लोग हैं उनके बीच में। कहाँ पर? नेटिव अमेरिका में। अब देखो, जो इम्पोर्टेंट चीज़ जाननी है वो ये है कि यहाँ पे फ्रेंच और इंडियन वॉर तो कहा गया है, लेकिन यहाँ पे इंडियन लोग नहीं थे। ठीक है, जब युद्ध चल रहा था तो वहाँ पर एक भी इंडियन नहीं था, क्योंकि हम इसको कह सकते हैं कि ये एक हिस्टोरिकल मिस्टेक है, क्योंकि जब क्रिस्टोफर कोलंबस नॉर्थ अमेरिका में पहुंचे थे तो उनको लगा था कि वो नॉर्थ अमेरिका में नहीं, वो इंडिया पहुंचे हैं। तो इसलिए एक तरीके से ये हिस्टोरिकल मिस्टेक है, इसलिए इसको कहा गया है फ्रेंच एंड इंडियन वॉर, जबकि यहाँ पर अमेरिकन लोग इंक्लूडेड थे इस वॉर में, ना कि इंडियंस लोग। तो देखो, ये युद्ध जो चल रहा है, ये वॉर जो है, ये 2 देशों के बीच में है। कहाँ पर चल रहा है? नॉर्थ अमेरिका में 2 देशों के बीच, फ्रेंच और ब्रिटिश। अब नॉर्थ अमेरिका के जो 3 ट्राइब्स है ये भी इनके साथ है, लेकिन यहाँ पे इस वॉर को एक चीज कंफ्यूजिंग कर देती है कि कौन सी ट्राइब कौन से देश के साथ है। कौन सी ट्राइब, मतलब अगर हम देखें मोहिकन देखे, ये भी एक ट्राइब है, तो हमें ये नहीं पता कि मोहिकन फ्रेंच के साइड है या फिर ब्रिटिश के साइड है, क्योंकि आधे मोहिकन फ्रेंच में है, आधे मोहिकन ब्रिटिश में है। ऐसे ही हुरॉन, ये भी एक ट्राइब है। अब यहाँ पे भी हुरॉन के भी आधे लोग ब्रिटिश के साइड है, आधे लोग फ्रेंच के साइड है। तो ये चीज़ और ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर देती है पूरे वॉर को कि कौन से लोग किसके साथ है, कौन से लोग कौन से ट्राइब के लोग कौन से देश के साथ है। तो ये चीज़ और ज़्यादा कंफ्यूजिंग कर देती है इस पूरे वॉर को। तो अब आगे चलते हैं। हाउ द स्टोरी बिगिंस। द स्टोरी बिगिंस इन 1757 ड्यूरिंग द वॉर। मेजर डंकन हेवर्ड, अ ब्रिटिश ऑफिसर, इज escorting Cora and Alice Munro, the daughter of Colonel Munro, to Fort William Henry where their father is stationed. तो देखो, कहानी किस तरीके से शुरू होती है 1757 में युद्ध के दौरान, यानी जब युद्ध चल रहा है तभी ये कहानी जो है शुरू हुई। अब इस कहानी के स्टार्टिंग में क्या है कि कर्नल मनरो, यानी ये जो लड़कियां हैं कोरा मनरो और एलिस मनरो, ये दोनों बहनें हैं आपस में, और इनके फादर जो है वो एक फोर्ट में, एक किला है जहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, वो वहाँ पे तैनात हैं, उनका जो काम है वो वहीं पर है। तो इसके फादर जो है, इन दोनों के फादर जो है कर्नल मनरो, वो फोर्ट विलियम हेनरी में है। ठीक है, और इन दोनों को फोर्ट विलियम हेनरी में लेके जाया जा रहा है, किसके थ्रू? मेजर डंकन हेवर्ड, जो कि ब्रिटिश ऑफिसर हैं। एंड दे आर गाइडेड थ्रू द फॉरेस्ट बाय अ नेटिव अमेरिकन गाइड नेम्ड मगवा। तो देखो, अब यहाँ पे जो ब्रिटिश ऑफिसर है मेजर डंकन हेवर्ड, कोरा मनरो और एलिस मनरो, ये दोनों सिस्टर और ब्रिटिश ऑफिसर, इन तीनों को ही अब ये रास्ता नहीं पता कि वो लोग जंगल से किस तरीके से फोर्ट तक जाएंगे, फोर्ट विलियम हेनरी तक जाएंगे, जहाँ पे इन दोनों लड़कियों के फादर काम करते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को ही कोई ऐसा इंसान चाहिए गाइड करने के लिए रास्ता, जो कि उनको जंगल के रास्ते से लेके जाए फोर्ट तक। तो ये लोग हायर कर लेते हैं मगवा को। तो मगवा ही अब इन तीनों को अच्छे से रास्ता दिखाता है, जंगल के रास्ते से फोर्ट तक लेके जाता है। तो अब देखो क्या होता है। अननोन टू देम, मगवा इज अ ट्रेटर हु सीक्रेटली प्लान्स टू हैंड देम ओवर टू द फ्रेंच।
अब देखो ये लोग एक दूसरे को नहीं जानते हैं। जो मगवा है इसको पता है कि ये दोनों लड़कियां कर्नल मनरो की बेटी है, लेकिन ये तीनों जो हैं ब्रिटिश जो ऑफिसर है और ये दोनों बहनें, इनको नहीं पता कि मगवा कौन है। ठीक है, तो ये क्या करता है मगवा, ये चालाकी से इनको फ्रेंच के हवाले करना चाहता है, क्योंकि ये लोग ब्रिटिश है और ये इनकी लड़ाई चल रही है फ्रेंच लोगों के साथ। फ्रेंच और ब्रिटिश की लड़ाई है और ये तीनों ही ब्रिटिश है और जो मगवा है ये फ्रेंच लोगों के साथ है और ये बात इनको नहीं मालूम। तो ये क्या करता है कि रास्ते में लेके जाते जाते इनको गलत रास्ता दिखा देता है। ठीक है, और आगे देखो क्या होता है। सून दे आर अटैक्ड एंड द ब्रिटिश एस्कॉर्ट इज किल्ड। तो देखो रास्ते में जब ये लोग जंगल के रास्ते से जाते हैं तो वहां पर इन पर अटैक कर दिया जाता है और ब्रिटिश एस्कॉर्ट जो है वो मारा जाता है, यानी जो मेजर डंकन हेवर्ड थे वो मारा जाता है और ये दोनों बहनें वहां पर बचने की कोशिश करती हैं। एंड एट दिस मोमेंट दे आर रेस्क्यूड बाय हॉकाई, चिंगाचकुक एंड अंकस, जो कि नेटिव अमेरिकन ही है, यानी ये लोग ट्राइब के लोग हैं ये तीनों ही। तो ये लोग इन दोनों बहनों को बचा लेते हैं। एंड दिस रेस्क्यू मार्क्स द ट्रू बिगनिंग ऑफ द एडवेंचर। और ये जो बचाव है यानी ये जो रेस्क्यू है ये ट्रू बिगनिंग है इस एडवेंचर का। एंड द नॉवल इंक्लूड्स 3 मेजर नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स। तो फर्स्ट ट्राइब जो है वो है मोहिकन और वी कैन से मोहिकन्स। जो एस है वो प्लूरल को दिखाता है, पर जो रियल नेम है इस ट्राइब का वो है मोहिकन। और इस ट्राइब से हम 2 मेन कैरेक्टर्स को देखेंगे, चिंगाचगुक और अंकस को। तो चिंगाचगुक जो है वो मोहिकन ट्राइब का चीफ है और अंकस का फादर है, और अंकस जो है वो चिंगाचगुक का बेटा है। एंड दे आर नोबल, लॉयल एंड ब्रेव। एंड दिस ट्राइब रिप्रेजेंट्स अ डाइंग ट्राइब, यानी क्योंकि यही एक ट्राइब है जिसमें सारे लोग मारे जाते हैं, सिर्फ एक ही इंसान बच जाता है। सेकंड है हुरॉन्स या फिर हुरॉन, जो ऐसे वो भी प्लूरल को दिखाता है, तो रियल नेम है हुरॉन। और जो इस पूरे नॉवल का विलन है मगवा, वो हुरॉन का चीफ है, हुरॉन ट्राइब का चीफ है। एंड शोन एज हॉस्टाइल एंड ट्रेचरस, और उसको किस तरीके से दिखाया गया, अग्रेसिव, गुस्से वाला और धोखेबाज, अलाइज ऑफ द फ्रेंच, यानी ये फ्रेंच लोगों के साथ भी मिला हुआ है। फिर थर्ड ट्राइब है हमारा डेलावेयर्स, लेटर अपीयर इन द स्टोरी, यानी ये बिल्कुल एंड में दिखाया जाता है नॉवल के। वाइज एंड पावरफुल ट्राइब, यानी ये बहुत ज्यादा समझदार और शक्तिशाली ट्राइब है। जज द फेट ऑफ अंकस एंड अदर्स, यानी जब लास्ट में डिसाइड करते हैं कि इनको सज़ा देनी चाहिए या फिर इनको बंदी बना के रखना चाहिए, तो वहाँ पे ये लोग जज करते हैं कि कौन सही है और कौन गलत है। तो इस फैसले के लिए ये लोग जाते हैं इसी ट्राइब के पास, डेलावेयर्स के पास। तो टोटल ट्राइब हमारे 3 है इस पूरी नॉवल में। फर्स्ट है मोहिकन, सेकेंड है हुरॉन और थर्ड है डेलावेयर्स। अब हम आगे चलते हैं। देयर आर 2 मेन फोर्ट्स इन द स्टोरी, यानी इस पूरे नॉवल में 2 फोर्ट मेंशन है। तो पहला कौन सा है, फोर्ट विलियम हेनरी, जो कि ब्रिटिश फोर्ट है, वेयर कर्नल मनरो इज स्टेशन, यानी कर्नल मनरो जहां पर काम करते हैं। एंड अटैक बाय फ्रेंच फोर्सेस, यानी यहाँ पर अटैक हो जाता है फ्रेंच फोर्सेस के द्वारा। फिर सेकेंड फोर्ट है हमारा फोर्ट एडवर्ड, जो कि ये भी ब्रिटिश फोर्ट है। एंड सर्वाइवर्स फ्ली हियर आफ्टर फोर्ट विलियम हेनरी फॉल्स। तो देखो क्या हुआ था फोर्ट विलियम हेनरी में, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिशर्स लोग काम कर रहे थे, जो कर्नल मनरो थे ये भी फोर्ट विलियम हेनरी में ही थे। ठीक है, अब जब यहाँ पर फ्रेंच फोर्सेस ने हमला कर दिया तो ये फोर्ट विलियम हेनरी जो है वो ढह गया, एक तरीके से कोलैप्स हो गया, गिर गया। तो वहाँ पे रहने वाले जो भी सर्वाइवर थे, जो भी वहाँ पे काम कर रहे थे लोग, वो वहां से बचने के लिए फोर्ट एडवर्ड में भाग के आ जाते हैं। ठीक है, तो मेन हमारे 2 फोर्ट है इस पूरे नॉवल में, पहला है फोर्ट विलियम हेनरी और दूसरा है फोर्ट एडवर्ड। तो टोटल हमारे सिर्फ 2 ही हैं। तो अब हम आगे चलते हैं। मेजर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द स्टोरी, फ्रेंच एंड हुरॉन फोर्सेस अटैक फोर्ट विलियम हेनरी। तो अब आगे क्या होता है, फ्रेंच फोर्सेस और हुरॉन जो ट्राइब है ये लोग किसके ऊपर अटैक कर देते हैं, जो किला है फोर्ट विलियम हेनरी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं ये लोग। आफ्टर द ब्रिटिश सरेंडर, यानी जो भी ब्रिटिश पीपल है वो सरेंडर कर देते हैं, जो कर्नल मनरो हैं वो भी सरेंडर कर देते हैं। द हुरॉन्स मैसेकर द रिट्रीटिंग ब्रिटिश सोल्जर्स एंड सिविलियंस। तो देखो अब वो लोग बच के निकलते हैं वहां से, पर फिर भी जो हुरॉन है वो उन लोगों के ऊपर भी अटैक कर देते हैं जो वहां से बच के निकलते हैं ब्रिटिशर्स लोग। एंड ड्यूरिंग द केओस कोरा एंड एलिस आर किडनैप्ड बाय मगवा। तो देखो ये लोग दोबारा से किडनैप हो जाते हैं, ये दोनों बहनें कोरा और एलिस। हॉकाई, अंकस एंड चिंगाचगुक रिस्क देयर लाइव्स टू रेस्क्यू द सिस्टर, और ये लोग इसको बचाने चले जाते हैं दोबारा से। मतलब ये तीनों ही, हॉकाई, चिंगाचुक और अंकस, ये तीनों ही दोबारा से कोरा और एलिस को बचाने चले जाते हैं। सो नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द नॉवल, हीरो, विलन एंड हीरोइंस।
तो हीरो कौन कौन है इस पूरे नॉवल में? हॉकाई पहला है, जो कि ब्रेव और स्किल्ड हंटर है एंड ही इज लॉयल टू हिज फ्रेंड्स, एक्ट एज द मेन प्रोटेक्टर एंड मोरल सेंटर ऑफ द स्टोरी। एंड नेक्स्ट अदर हीरोज देखते हैं हम, जो कि अंकस भी है, जो कि चिंगाचकुक का बेटा है, ठीक है। और ये मोहिकन भी है, यंग मोहिकन वॉरियर, नोबल, फियरलेस एंड ऑनरेबल, रिप्रेजेंट द फ्यूचर ऑफ हिज ट्राइब। तो देखो, क्योंकि ये एक वॉरियर है और ये अपने ट्राइब का फ्यूचर दिखाता है, और लास्ट में इसी की ही डेथ हो जाती है, ये ही मर जाता है इस पूरे नॉवल में, ठीक है। और क्योंकि इसका फादर जिंदा रह जाता है, तो इसका फादर ही कहलाता है लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। एंड चिंगाचकुक, वाइस मोहिकन चीफ, रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशन एंड डिग्निटी, क्योंकि ये भी बहुत इज्जतदार चीफ है इस पूरे ट्राइब का। नेक्स्ट है हमारा विलन। विलन कौन है इस पूरे नॉवल का? मगवा, हुरॉन लीडर है ये मगवा, कनिंग, रिवेंजफुल एंड क्रूअल, and he is motivated by hatred for कर्नल मनरो, symbol of betrayal and revenge। तो देखो इनका क्या एक हिस्ट्री है कर्नल मनरो और मगुआ की, ये उससे बदला लेना चाहते हैं। क्यों बदला लेना चाहते हैं? क्योंकि पास्ट में कर्नल मनरो ने इसको सजा दी थी, और इस सजा के बदले में ही तभी से इसके दिल में नफरत पैदा हो गई कर्नल मनरो के लिए, और अब ये बदला लेना चाहता है इनकी बेटी के थ्रू। जो कर्नल मनरो है उसकी दो बेटी है, कोरा मनरो और एलिस मनरो। तो अब ये इन दोनों लड़कियों को नुकसान पहुंचा के अपना बदला निकालना चाहता है, दैट इज वाई ही इज रिवेंजफुल, ठीक है। और इसीलिए इसको नफरत है कर्नल मनरो से। सो नेक्स्ट इज हीरोइंस। अब हीरोइन देखते हैं इस पूरे नॉवल की। फर्स्ट है कोरा मनरो, जो कि एल्डर सिस्टर है, और छोटी कौन है? एलिस मनरो। तो कोरा मनरो स्ट्रॉन्ग, ब्रेव एंड मेच्योर, शी इज अ स्ट्रॉन्ग, ब्रेव एंड मेच्योर, फेसेस डेंजर विद करेज, ये बहुत ज्यादा करेजियस भी है, फॉर्म्स अ डीप बॉन्ड विद अंकस, और इसकी अच्छी बॉन्डिंग होती है इस नॉवल में अंकस के साथ, जो कि साइलेंट ही होता है सब कुछ, इसका अफेक्शन भी साइलेंट होता है, इन लोगों की बिल्कुल खुल के बात नहीं हो पाती इस बारे में, एंड साइलेंट अफेक्शन फॉर अंकस। एंड सेकेंड हीरोइन इज एलिस मनरो, जो कि यंगर सिस्टर है कोरा मनरो की। शी इज जेंटल, इमोशनल एंड इनोसेंट, रिप्रेजेंट वल्नरेबिलिटी एंड प्योरिटी, ये बहुत ही ज्यादा इनोसेंट है और छोटी भी है, छोटी है दोनों बहनों में। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ द स्टोरी एंड्स। अंकस चैलेंजेस मगवा टू सेव कोरा। अंकस जो है वो मगवा को चैलेंज करता है कि वो कोरा को बचाए। अंकस किल्स मगवा बट इज किल्ड हिमसेल्फ। अंकस जो है वो मगवा को मार देता है, लास्ट में स्टोरी के एंड में मगवा को वो मार देता है, विलन को मार देता है, लेकिन बाद में उसकी खुद की भी मृत्यु हो जाती है। कोरा ऑल्सो डाइज रिफ्यूजिंग टू सबमिट टू मगवा, कोरा भी मर जाती है। देखो लास्ट में क्या होता है, मगवा जो है वो कोरा को ऑफर करता है कि वो उससे शादी कर ले, ताकि उसका बदला जो है कर्नल मनरो को लेके वो पूरा हो जाए, कि अगर उसकी बेटी उससे शादी करेगी तो ऐसे में कर्नल मनरो को दुख होगा, तो उसका बदला पूरा हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे कोरा जो है वो मना कर देती है मगवा को, और मगवा जो है वो कोरा को मार देता है, शायद वो उसको स्टैब कर देता है, चाकू मार देता है। एंड चिंगाचकुक मॉर्न्स हिज सन, और चिंगाचकुक अपने बेटे के लिए शोक मनाता है, क्योंकि अंकस जो है वो उसका बेटा है। एंड द नॉवल एंड्स विद अंकस फ्यूनरल। Chingachgook is left alone, making him truly the last of the Mohicans. So now let's discuss that why the novel is important. The first point is shows the impact of war on innocent people. यानी innocent people के ऊपर जो भी ये युद्ध का असर है वो कितना बुरा है, कि वो लोग बिना किसी गुनाह के ही मारे जाते हैं। Next is highlights the end of a noble tribe. यानी नोबल ट्राइब का एंड, यानी मोहिकन, ये पूरा ट्राइब जो है बिल्कुल खत्म हो गया, सिर्फ एक ही इंसान बचा इस ट्राइब का। नेक्स्ट इज प्रेजेंट्स मोरल कन्फ्लिक्ट बिटवीन गुड एंड इविल, यानी अच्छा और बुरा का जो मोरल कन्फ्लिक्ट है हमें वो देखने को मिला। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस अमेरिकन हिस्टोरिकल नॉवल, यानी ये जो क्वेश्चन है व्हाई द नॉवल इज इम्पॉर्टेंट, द आंसर इज बिकॉज दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस अमेरिकन हिस्टोरिकल नॉवल। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। तो अभी तक हमने सिर्फ समरी को डिस्कस किया और कुछ मेन पॉइंट्स को डिस्कस किया। अगर आपको पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। और अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। एंड इफ सो देन प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल, सो दैट दे कैन गेट हेल्प फ्रॉम इट। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।